हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको एक बार फिर से नए सेशन में। फ्रेंड्स, राजस्थान के प्रमुख पठार ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनको आज हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख पठारों में मुख्य पठार है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार फ्रेंड्स सिरोही जिले में स्थित है, ठीक है, और जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो राजस्थान के सबसे ऊंचे पठार की बात करें तो उड़िया का पठार है, जो सिरोही जिले में स्थित है और जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं आबू का पठार। आबू का पठार भी माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है और यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। तो सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो उड़िया का पठार, और दूसरा सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो माउंट आबू का पठार, ये भी सिरोही में, और उड़िया का पठार ये भी सिरोही में। तो दोनों ही जो सबसे ऊंचे पठार हैं दोनों ही सिरोही में हैं, उड़िया का पठार और माउंट आबू का पठार। तो चलिए नेक्स्ट पठार देखते हैं भोराट का पठार। कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भोराट का पठार। कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक स्थित है भोराट का पठार। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से याद करना है। भोराट के पठार को कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक स्थित है भोराट का पठार। नेक्स्ट देखते हैं मेसा का पठार। मेसा का पठार चित्तौड़ जिले में स्थित है और मेसा के पठार पर ही चित्तौड़ का किला बना हुआ है। इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। तो मेसा का पठार की बात करें, मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ जिले में। नेक्स्ट देखते हैं लसाड़िया का पठार। तो लसाड़िया का पठार है उदयपुर जिले में। लसाड़िया का पठार स्थित है उदयपुर जिले में। लसाड़िया का पठार जो है, जो जयसमंद झील के जो पूरी भाग है उस भाग में स्थित है लसाड़िया का पठार, जयसमंद झील के पूर्व में। ठीक है, तो लसाड़िया का पठार हो गया उदयपुर जिले में। नेक्स्ट बात करें ऊपरमाल का पठार, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक का जो ऊपरी उठा हुआ भाग है उसको हम ऊपरमाल का पठार कहते हैं। तो भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया भीलवाड़ा तक स्थित है ऊपरमाल। एक हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आता है। ऊपरमाल किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना 1917 में विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। तो ये वही क्षेत्र है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया भीलवाड़ा का, जहाँ पे किसान आंदोलन का वर्चस्व भी देखा गया था। तो आपको इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ऊपरमाल का पठार है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक। देशहरो पठार की बात करें तो देशहरो उदयपुर में स्थित है। देशहरो को पहाड़ियाँ भी हैं उदयपुर में जो हमेशा हरी भरी रहती हैं। इसी पठार के ऊपर स्थित है देशहरो पहाड़ियाँ, इसलिए इसको देशहरो पहाड़ियाँ भी कहते हैं। और देशहरो पठार भी उदयपुर में और देशहरो पहाड़ियाँ भी उदयपुर में, इसी का भाग है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस का पठार। क्रॉस का पठार अलवर जिले में स्थित है और इस क्रॉस के पठार के ऊपर काकनवाड़ी का किला बना हुआ है। काकनवाड़ी का किला क्रॉस के पठार पर बना हुआ है। ये भी एक दो एग्जाम्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से याद रखना। दूसरा है मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और धीराजी का पठार भी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये दोनों ही पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, मानदेसरा का पठार और धीराजी का पठार। नेक्स्ट देखते हैं गिरवा। गिरवा उदयपुर के आसपास की जो तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ हैं उनको हम गिरवा के नाम से जानते हैं। तो गिरवा क्या है? गिरवा उदयपुर के आसपास, या फिर हम कह सकते हैं उदयपुर के चारों तरफ की जो तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ हैं उनको हम गिरवा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है भाकर। भाकर है सिरोही जो जिला है जिसमें तीव्रतम ढलान वाला क्षेत्र है, उसको हम भाकर के नाम से जानते हैं। भाकर क्या है? सिरोही जिले में तीव्रतम ढलान वाला क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो आपको जो याद तो रखना है उनकी बात करें तो एक तो ये गिरवा, एक भाकर, इनको याद रखना है आपको। दूसरा है आपका ये क्रॉस का पठार, इसको याद रख सकते हैं। और एक ऊपरमाल का पठार, ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको तो याद रखना ही रखना है, ये तो आपको होना ही होना चाहिए याद।
लसाड़िया का पठार और एक बोराट का पठार और एक उड़िया का पठार। ये चारों पठार आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।